हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। गाइस, आज की वीडियो का आप सब वेट कर रहे थे। आप सब बोल रहे थे हमारे लिए वीडियो लेके आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, हम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं 20 क्वेश्चन बायो के और 15 क्वेश्चन फिजिक्स के। मैं नहीं कराऊंगी, आप करोगे, सब आप करोगे। कैसे क्या वीडियो रहेगी हमारी? मैं 20 क्वेश्चन इधर लगाऊंगी स्क्रीन पे, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ये है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। आपको वो आंसर नीचे कमेंट में देखना है। आप पहले सारे क्वेश्चन करना, उसके बाद कमेंट में जाके देखना कि आपके कितने आंसर ठीक है, और लास्ट में आपका जितना भी मार्क्स बने हैं मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ध्यान, चीटिंग नहीं चलेगी, आपको जितना आता है उसके हिसाब से आप बताना मेरे को, ठीक है? तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी बायोलॉजी के क्वेश्चन, आपको इधर दिख जाएंगे क्वेश्चन ठीक साइड है? में। तो भाई बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही आसान है। विच सेल कंपोनेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल विद इन द सेल? विद इन द सेल मूवमेंट, देख लो भाई, ये चार ऑप्शन है। माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बताओ क्या हो सकता है इसका? बहुत आसान है ना? आप बता दोगे तो कमेंट में जल्दी जल्दी देख लेना आपके कितने क्वेश्चन ठीक, और मुझे कमेंट करके बताना कितने मार्क्स आए, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज टिपिकली फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? इस क्वेश्चन को भाई 7th क्लास का बच्चा भी बता देगा, है ना? तो इसके ऑप्शंस देख सकते हैं आप। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स, या न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स में, मुझे ये भी बताना, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये WF लिख रखा है, इसका मतलब है विच ऑफ फॉलोइंग। तो भाई देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में क्या गलत है? नॉट करेक्ट का मतलब क्या इनकरेक्ट है। ये चार दे रखी है। ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। भाई इतना तो दिमाग सब में ही होगा। सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस आर कंसीडर्ड सेल्स। अब बताना क्या आंसर है इसका, बहुत ईजी है ये भी। उसके बाद है द क्वेश्चन नंबर 4, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल इज। प्रोटीन कौन बनाता है सेल में? भाई इसका तो सबको पता ही होगा, इसको तो बिना देखे ही आंसर लिख सकते हो आप। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, या लाइसोसोम्स। और हाँ, साथ के साथ मेरे को लाइसोसोम्स का भी फंक्शन बताना आप नीचे कमेंट में, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज टर्म यूज्ड फॉर ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट शेप्स इट्स एनवायरनमेंट? दो ही टर्म है, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक। समझ गए? बायोटिक भी समझ गए। और ये कॉस्मिक, कॉस्मिक का इधर क्या मतलब आप मेरे को बताना, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, RNA, कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट, या नन। इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन किसका एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन इन प्लांट सेल्स? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है प्लांट सेल में? प्रोसेस वेयर सेल लूज देयर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक, या प्रोसेस वेयर सेल एक्वायर द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक। और इसका सी ऑप्शन क्या है, द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब बताना भाई इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्राइमरली एड्स इन फ्रूट राइपनिंग? भाई देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सभी। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है आपने, आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। आपको बस देखा भाई ये आंसर है, टिक कर दो, टिक कर दो। इसके ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑक्सीन, इथाइलिन, साइटोकिन, या जिबरेलिन, फ्रूट राइपनिंग। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन?
न्यूट्रिशन। भाई आ गया बच्चों वाला क्वेश्चन। इसके तो मेरे को एमसीक्यू आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट गैसेस डू प्लांट्स प्राइमरली एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बताओ भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। O2 CO2, CO2 N2, H2O2, कुछ मान लो भाई, आपको बस आंसर बता दो कमेंट में। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स। भाई देख लो ऑप्शन क्या क्या है, गिल्स, लंग्स, स्किन या लीवर। बता दो जल्दी। आपके अभी तक तो सभी क्वेश्चन ठीक पाने चाहिए, क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, कौन सा है इनमें से यूनिवर्सल डोनर, ये तो भाई बच्चे को भी पता ही होगा। उसके बाद विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड शुगर लेवल कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और प्रोलैक्टिन। यहाँ पे आप मेरे को प्रोलैक्टिन का काम भी बताना नीचे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। सोचो, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। अब समझ गए ना, अब फिर आंसर लिख दो इसका, हाइपोटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, या ग्राफ्ट रिजेक्शन, या डिक्रीज आरबीसी काउंट। क्या होगी, ट्रांसप्लांटेशन हुआ ना, तो सीधी सी बात है यही होने वाली है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप बताओ मेरे को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट। देख लो भाई, कौन सा फ्लावरिंग फीमेल से रिलेटेड ही नहीं है भाई इसमें, एक तो वही हो गया। एक्सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स या पोलन ट्यूब्स। कमेंट में बताना कितने मार्क्स आए आपके, अभी तक तो आपके सभी ठीक पाने चाहिए। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन है, स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, मेंटल हेल्थ, योर नॉलेज एंड फिजिकल हेल्थ। बता दो भाई जल्दी जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स इज द मोस्ट इफेक्टिव। इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो। पहला है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, तीसरा है आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और फोर्थ है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताना भाई आपको, ठीक है, कमेंट में बता देना। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक्सेप्शन क्या है, सीधा बता है, सीधे सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एक भी एनसीईआरटी से बाहर से नहीं है, ध्यान रखना। इसके ऑप्शन है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एक्सेप्शन बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप्स एक्सप्रेस होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। भाई देखो ऑप्शन अब ये थे 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के। आपको आप कमेंट करके बताना है कि आपके बायोलॉजी के 20 में से कितने ठीक है। आप कमेंट में देख सकते हो मेरे पिन में कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई चलिए हमारी फिजिक्स महारानी को स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है फिजिक्स के। और हाँ, बीच में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरे को बताओ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये सभी प्रोवाइड करूँ। लास्ट में मैं बता दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। भाई हमने नया चैनल स्टार्ट किया है फिर से, अब सब कुछ उसकी मैं हूँ, ओनर मैं हूँ, कोई नहीं बीच में आएगा अब। और वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि भाई ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और ऐसे देखी भी नहीं जाती वीडियो, तो इससे अच्छा है PDF आपको मिल जाए किसी चैनल के थ्रू, तो वो और भी अच्छा होगा। बस ऐसे क्लासेस हम एक आध बार लेते रहेंगे, और जो भी कंटेंट आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल के मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा चैनल है भाई, अब कोई बीच में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई अपनी फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिजिक्स का, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट द मैग्नेटिज्म ऑफ
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर मैग्नेटिज्म को? मैग्नेटिज्म स्ट्रेंथन एज इंक्रीजेस टेम्परेचर, मैग्नेटिज्म अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज, या मैग्नेटिज्म वीकन्ड बाय टेम्परेचर इंक्रीजिंग। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं, आप इन तीनों में से बता देना। उसके बाद भाई सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज रिपेल्ड बाय बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट? कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल रिपेल होता है? ऑप्शन है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरो या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑप्शन है, तो आप जल्दी कमेंट करके बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? भाई ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे, अगर आप कंसेप्ट आता है तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसका पहला ऑप्शन क्या है? अब भाई देखो, इसके हम आंसर्स देखते हैं क्या क्या है, और इसका ठीक आंसर आप मेरे को बताना। A current is induced in a coil when it comes into contact with changing magnetic field। क्या ये बात ठीक है? बताना। Second, a current is induced in a coil when it comes in contact with static magnetic field। यहाँ static आएगा और mg से मतलब magnetic field है, ठीक है, static magnetic field। उसके बाद a voltage is induced when it moves in uniform magnetic field, या डी ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं, आप इन तीनों में से बता दो क्या कंसेप्ट है। उसके बाद विच लॉ, क्वेश्चन नंबर 4, विच लॉ क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एम्पियर्स लॉ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड लूप? एक क्लोज लूप में लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग करंट की क्या डायरेक्शन रहेगी? इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज, ए है इसका ऑप्शन। बी है इसका ऑप्शन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज, या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, या इंडिपेंडेंट टू मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ भाई करंट की क्या डायरेक्शन रहने वाली है? भाई ये सभी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है, देखो है ना, पूरे कंसेप्ट बेस्ड। अगर आपको ये नहीं आए ना तो आप कंसेप्ट पढ़ो दोबारा से, आपको आने चाहिए सभी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट हैपन्स टू इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इफ द मोशन ऑफ कंडक्टर रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस? ईएमएफ क्या होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया तो? ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगी, ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगी, या कांस्टेंट रहेगी, या जीरो हो जाएगी। उसके बाद गाइज क्वेश्चन नंबर 7, इनके कमेंट में को आंसर देख लेना और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करना, ध्यान रखना, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए, इतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं मेरे हाथों से। मुझे कॉलेज भी जाना होता है, वार्ड भी जाना होता है, पढ़ना भी होता है, आपके लिए वीडियो भी बनानी होती है। और हाँ, साथ में ध्यान रखना, आपकी डिमांडिंग वीडियो भी आने वाली है। हॉस्टल टूर, कैंपस टूर, हॉस्टल, आपका रूम टूर धीरे धीरे आने वाली है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एसी डिफाइंड एज? एयर कंडीशनर नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी डिफाइंड एज करंट दैट फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इट डायरेक्शन, current that varies in magnitude but not in direction, या that is static current। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, what is the main advantage of using AC in power system? मतलब अल्टरनेटिंग करंट का क्या मेन एडवांटेज होगा अगर हम इसे पावर सिस्टम में यूज करेंगे तो? पहला ऑप्शन है इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू हाई और लो वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस देन डीसी डायरेक्ट करंट। उसके बाद इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या मोर एफिशिएंट फॉर पावरिंग लाइट्स, बताना मुझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन्स टू करंट एंड वोल्टेज इन एन आइडियल एसी सर्किट कनेक्ट?
connected to an AC supplies when it only contains a resistor। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को फिर लगाना। इसके ऑप्शंस क्या है? आई से मतलब इधर करंट है और वी से वोल्टेज है, इतना तो पता होगा तुम सबको। I and V, current and voltage reach their peak values at different times। Option number B, current leads voltage by 90 degree, या voltage leads current by 90 degree, या D, voltage and current are in same phase। बताना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EM waves, electromagnetic waves require medium to travel। They are longitudinal waves consisting oscillating electric and magnetic field, या they are transverse waves in which the electric and magnetic field oscillate perpendicular to each other and to direction of wave propagation, या they only propagate in vacuum। बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी। उसके बाद स्पीड ऑफ EM वेव इन अ वैक्यूम, ABCD देख लो, इसको तो आपको पता ही होगा, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं ऑप्शन। उसके बाद 12 है क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना इजी, आपको याद होगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रे ऑप्टिक्स, प्रिंसिपल बताओ भाई रिफ्लेक्शन का। उसके बाद इसके ऑप्शंस है, लाइट वेव्स चेंज डायरेक्शन व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, या द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड री एमिटेड टू डिफरेंट डायरेक्शन। बताओ इसका क्या प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन का। है ना, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है, ध्यान से देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, the point where all parallel rays of light converge after passing through the lens parallel to principal। Option number B, the point from where rays light appears to originate। Option number C, center of lens where intensity of light is highest। Option number D, the point on lens where light is not refracted। बताओ भाई। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ डज अ प्रिज्म डिस्पर्स वाइट लाइट। बताओ भाई कैसे एक प्रिज्म वाइट लाइट डिस्पर्स करता है, बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम इट्स इंटरनल सरफेसेस, या बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट एट डिफरेंट एंगल डिपेंडिंग ऑन इट्स वेवलेंथ, या बाय एब्जॉर्बिंग सम कलर्स मोर देन अदर्स, या बाय पोलराइजिंग लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। भाई देखो हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब फाइनल आप अपने मार्क्स बताना, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि आपको सभी PDF वहाँ मिल सके, क्वेश्चन की सभी मतलब आपके डाउट्स उधर क्लियर हो जाएंगे। और जो भी मटेरियल है आपके पास, आप मेरे पास शेयर कर देना, मैं और बच्चों को भी शेयर कर दूँगी, ताकि सबका भला हो सके। भाई इतना सब होने के बाद हमने दोबारा से चैनल स्टार्ट कर रहे हैं हम, आप सपोर्ट करिएगा ऐसे ही। तो गाइस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आप जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आपको सभी क्वेश्चन की PDF मिल सके फास्ट। और हाँ, आपने स्कोर बताना मत भूलना, ध्यान रखना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है गाइस ये, तो इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। बाय बाय।